राम सिया राम जय जय राम सिया राम। नवमी तिथि के निमित्त में 8वीं रात्रि में हम प्रवेश करते हैं और श्री रामकृष्ण रामायण मंडली की ओर से और गृह मालिक धर्मेंद्र, उसके पत्नी और उनके सुपुत्र, उनकी ओर से आज सभी लोग को 8वीं रात्रि की जो कथा है इसमें स्वागत किया जाता है। अभिनंदन करते हैं, चलते भक्ति को ध्यान में रखेंगे, शांति पूर्वक बैठेंगे और कथा में भाग लेने की चेष्टा करेंगे। भैया आसन को पवित्र करते हैं। हरि ओम पवित्रो पवित्रो सर्वस्तंगतो पिवा भये या समरे पुंडरीकाचा भयंकर सुचि। ठीक है, राइट हैंड में जल लेंगे 3 बार। हरि ओम श्री केशवाय नमः, पीलते श्रीमन माधवाय नमः, श्री नारायणाय नमः। बचा पानी ऊपर छीट लेते। हरिस्तानी अंगानी तनस्तनुमामे सह संतु, हाथ धुला देते भैया। ठीक है, जजमान लोग आप लोग एक एक फूल को ले लेते हाथ में और भगवान की शरणागत पर चलते। जिनकी कृपा से आज ये पूजा एक संभव हुआ है और उन्हीं की आशीष कृपा से और उनके चरणारविंद होते हुए आज की पूजन को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शांतकारं भुजगशयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यादिगम्बरं वन्दे विष्णुभवहरं गुरु
मम भवतु अक्षरम्। शान्ति 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 भवतु। शान्ति 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 भवतु। सियावर रामचंद्र की जय। चलते भगवान का पूजन करते, चंदन को हाथों में लेंगे, भगवान को तिलक करेंगे। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री चंदनम तिलकम समर्पयामि। चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवान, यहाँ सब ही तो झूठे हैं। चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवान, चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवान, यहाँ सब ही तो झूठे हैं। माला है ना, ठीक है, माला को हाथों में लेते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, माला ऐसी वस्तु कहीं पर नहीं मिलता है। हम लोग फूल को तोड़ते निचोड़ते उसको माला बनाते हैं, प्रभु आप इसको स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री पुष्पमाला समर्पयामि। अगर मैं फूली चढ़ाऊं भगवान को, भंवरों के झूठे हैं। अगर मैं फूल चढ़ाऊं भगवान को, भंवरों के झूठे हैं। अगर मैं फूली चढ़ाऊं भगवान को, भंवरों के झूठे हैं। चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवान, यहाँ सब ही तो झूठे हैं। क्या तुम्हें भगवान सबरी को झूठे हैं। ठीक है, एक फूल को हाथों में लेते अगरबत्ती का धूप जो जल रहा है तो भगवान को दिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसका जो सुगंध है संसार में सबके जीवन में सुगंधमय रखे। इसी बात की अगरबत्ती को मैं आपके समक्ष में जलाया हूँ, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री धूपम समर्पयामि। अगर मैं जली चढ़ाऊं भगवान को, मछली के झूठे हैं। अगर मैं चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवान, सब ही तो
दीपक जल रहा है, दीपक जलने का भाव ये होता है बंधुगण कि इसका जो प्रकाश है संसार में भगवान सबके जीवन में इसी तरह और ज्योति दे और दीपक को दे। इसी भांति दीपक को मैं आपके समक्ष में जलाया हूँ, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री दीपम समर्पयामि। दीपे दिखाओ तुझे मन में मनाए, दीपे दिखाओ तुझे मन में मनाए, दीपे दिखाओ तेरा आनंद तू मेरा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, भैया थाली उठा ले, जो कंदमूल फल मेवा मिष्ठान है उसका थाली जो उठा ले कटोरी। ठीक है, सूर रख लेते भैया, जल से आचमन करके। ठीक है, हाथों में ले लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपका पदार्पण यहाँ पर है प्रभु, मगर हमारे पास वो दृष्टि है प्रभु आपको देखने के लिए। प्रभु आप ऐसी कृपा करें इस कंदमूल फल मेवा मिष्ठान को भोग लगाए ताकि हम बैठे हुए भक्तगण इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रभु ऐसी कृपा करें। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री कंदमूल फल मेवा मिष्ठानं समर्पयामि। अगर मैं दूध चढ़ाऊं भगवान को बचोगे दूसरे, अगर मैं दूध चढ़ाऊं भगवान को बचोगे दूसरे, चढ़ाऊं चाहे भगवान कभी तो झूठे, चढ़ाऊं चाहे भगवान कभी तो झूठे। एक रमेश से चढ़ा देते भैया और हाथ जोड़ लेते, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु छोटी सी पूजा हम लोगों ने किया है और हमारे पास बल बुद्धि विद्या कुछ नहीं है प्रभु, जो कुछ दिया है आप ही का दिया हुआ है प्रभु, उसी भांति आपके शरण में आते प्रभु और हमारी पूजन को स्वीकार करें। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री सत्यकोटि नमस्कृत्य हृदय चढ़ाओ भगवान को पापों से मेरे, अगर मैं हृदय चढ़ाऊं भगवान को पापों से मेरे हैं। अगर मैं हृदय चढ़ाऊं भगवान को पापों से मेरे, चढ़ाऊं चाहे भगवान कभी तो झूठे, चढ़ाऊं चाहे भगवान कभी तो झूठे, कभी तो झूठे, कभी तो झूठे। राम रामचंद्र की जय। पुनः बंधुगण एक बार फिर सभी लोग को स्वागत किया जाता है, अभिनंदन करते हैं और चलते हैं हर रात्रि की तरह गणेश वंदना के साथ में और आज की कथा को श्री गणेश करेंगे। मुझे तेरी जरूरत है बाबा, तेरी जरूरत है,
दया कर देना। मुझे तेरी जरूरत है बाबा, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। दिवाली को हरियो मंगल करियो, जाने सरवरी भंडार भरियो, जाने सरवरे भंडार भरे दो, जाने सरवरे भंडार भरे दो। मालिक तू है सारे जहां का, सरकारी तुम है तुमको मनाता, सरकारी तुम है तुमको मनाता, तुमको मनाता। गणपति बाबा दया कर देना, गणपति बाबा दया कर देना। मुझे तेरी जरूरत है बाबा, तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है बाबा, तेरी जरूरत है। गणेश जी महाराज की जय। हर रात्रि के प्रभु राम जी के जो मुख्य भजन है उसके साथ में प्रारंभ करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण श्यावर रामचंद्र की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण महारानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ठीक है।
और नवरात्रि का समय है। हर रात्रि में हम लोग देवी का स्तुति करते चलते देवी का स्तुति करेंगे। इसके बाद में रामायण की कथा को प्रारंभ करेंगे। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, और मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरे मेरे को दुनिया नजरे तुझ पे मेरी नजर है मैया। वो तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जयकार, मैया तेरी जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। तेरा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे मेरा मैया तेरा मेरा मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। देवी मैया की जय। आदरणीय उपस्थित देवियों, सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों तथा बच्चों, आज 8वीं रात्रि में प्रवेश करते हुए श्रीमान और श्रीमती धर्मेंद्र जी के घर पर उनके पुत्र, उनके कुल परिवार की ओर से आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी को स्वागत करते हैं और आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बड़ा ही गर्व की बात है कि हम लोग धर्मेंद्र के बच्चे के घर पर आज बैठ करके श्री रामचरितमानस की कथा को सुनने के हेतु हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो किसी ने कहा कि ये धर्मेंद्र का घर है। हमने कहा हाँ। तो बोले कोई और घर को जानते थे? तो मैंने कहा ना केवल दिल से धनी है लेकिन घर से भी धनी है। दो घर है इसके पास। और उससे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र जी हमारा जुनिया पंडित है और जुनिया पंडित जी आज अपने ही घर की पंडिताई कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। वेरी गुड। केन इमेजेस के फेसबुक पेज के माध्यम से जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज का वातावरण यहाँ पर देख करके ऐसा लगता है कि अयोध्या बिल्कुल तैयार है। केवल यही इंतजार है कि कब राम जी का उत्सव हम लोग मनाएं।
आज मंगलवार की रात्रि है। एक बात ख्याल रहे, जिस दिन राम जी का जन्म होता है उस दिन से 7वें दिन पर हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी का जन्म राम जी के आने के 7वें दिन पर रहता है। कभी भी रामनवमी होगा वहां से 7th डे पर हनुमान जयंती को मनाते हैं। और आज मंगलवार रात्रि है, ऐसे में चले हम लोग हनुमान जी को याद करते हुए चलें। हनुमान जी हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, कथा पर आने से पहले आप सभी को बतला दें, जितने भी संत समाज यहाँ पर उपस्थित हैं, बस कल रात्रि का एक ही दिन शेष है, एक दिन बचा हुआ है। और कल रात्रि की कथा 164 शिलिंगफोर्ड बुलावार्ड पर रहेगी। और यदि क्षमा करना अगर कुछ मैं गलत कह दूं, लेकिन यदि आपके घर पर 164 शिलिंगफोर्ड बुलावार्ड का कोई भी व्यक्ति आया होगा तो आपका कर्तव्य बनता कि आप वहां जाएं। ठीक है? तो कृपया करके कल आखिरी रात्रि बचेगा, आप वहां पर आए, सभी कोई साथ में मिलकर हम लोग जन्म उत्सव को मनाएंगे। कल रात्रि की कथा मंत्रा पर थी और फिर उसके बाद में कुछ प्रवचन हुआ। आज छोटी सी कथा मंत्रा से आगे लेकर के बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहलाना चाहते हैं। कैकेयी को मंत्रा ने बुद्धि फेरी। कैकेयी के पास 2 वचन राजा दशरथ के पास उधार है और उसी वचनों के लिए कैकेयी आती है राजा दशरथ के पास और उसको याद दिलाती है कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप 2 वचनों का उद्धार हो हमारे ऊपर, अर्थात आपको 2 वरदान पूरा करना है। तो राजा दशरथ ने कहा, मुझको ज्ञात है, मैं जानता हूं कि 2 वचन के लिए मैं तुमको कहा था और तूने कहा था जब जरूरत पड़ेगा तब मांगोगी। चलो मांगो, क्या चाहती हो। तो कैकेयी कहती है कि हे भगवान, हे राजन, यदि मैं कह दूं कि मैं क्या चाहती हूं और आप ना दो तो क्या होगा। तो वहां पर राजा दशरथ जी एक बहुत गंभीर वाणी बोलते हैं, एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं और वो बड़ी बात आज हमारे और आपके ऊपर भी लागू होता है। चले सुने वो ऐसा क्या राजा दशरथ कहते हैं जिसको आज के समय में हम और आपको लेकर के चलना जरूरी है। मंगल भवन अमंगल हारी, ब्रह्म सरस्वत अजय बिहारी। सिया राम जय जय राम, जय राम, सिया राम जय जय राम, जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम हरि बोल, सिया राम जय जय राम। जाने उमर मन की कर
तुम्हारी सुहावा परम प्यारा है। राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर्वत न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बच्चों, राजा दशरथ जी कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं। और उस समय राजा दशरथ ने यह वचन कहा था और आज तक ये वचन बहुत लोकप्रिय है संसार में। कई लोग इस वचन को लेकर के दूसरों को ज्ञान भी देते रहते हैं। हम और आप यदि इस वचन को माने तो हमारा भी जीवन सुधर सकता है, अन्यथा इससे विपरीत जाए तो जीवन बिखर सकता है। वो क्या वचन है, चलिए एक बार फिर से सुनते हैं। दुनिया में दशरथ जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, के रघुकुल की एक रीति है, एक नियम है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। जब से राजा रघु अयोध्या के राजा हुए तब से ये रीति है कि वचनों से अगर कुछ कहे दो तो उसको वे करते हैं, उससे विपरीत नहीं होते। मुख से जो निकल गया वो निकल गया, उसको करना ही करना है और झूठ तो बोला ही नहीं जा सकता। प्राण जाए पर वचन न जाई, बहुत गंभीर बात बोलते हैं कि कुछ परवाह प्राण चल दे लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, उस वचन को करके रहना चाहिए। आजकल के समय में हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं है। एक हम लोग करते हैं। और एक ऐसा वचन जो हम सभी कोई सनातन धर्म में लेते हैं और उससे विपरीत होते हैं, और वो वचन कब लेते हैं, एक नहीं 7 वचन लेते हैं। 7 बार जब राउंड राउंड घूमते हैं और जो वचन लेते हैं उसको तो हम लोग तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन धन्य है राजा दशरथ जी जो कह रहे हैं, वो जानते हैं चक्रवर्ती राजा है, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ये बात कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग प्राण जाए पर जान नहीं जाए। हम लोग जो कहते हैं उसको करते नहीं, और जो करते हैं उसको कहते नहीं, उसको मानते नहीं। तो राजा दशरथ जी कहते हैं कि जो कुछ तुम चाहते हो वह अवश्य पूर्ण करूंगा। और माँ कैकेयी क्या मांगती है, क्या 2 वचन मांगती है, 2 ऐसा वचन मांगती है कि राजा दशरथ जी सुन करके थोड़ी देर के लिए
बेहोश हो जाते हैं। पहला वचन कि राम वन को जाए, राम जंगल को जाए, राम का वनवास हो, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 14 वर्ष का वनवास हो। और दूसरा वचन यह है कि भरत को राजगद्दी मिले। देखो भरत ये चारों भाई में से नंबर 2 पर आता है। पहला बड़ा जो है वो राम है, फिर भरत है, फिर लक्ष्मण है, फिर शत्रुघ्न है। लेकिन कैकेयी यह चाहती है कि भरत को राज तिलक हो, भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। राम जी भी यही चाहते हैं कि वे जंगल को जाए, ना कि राज तिलक ले, क्योंकि उनका अवतार ही इस कारण हुआ है कि वो वन को जाए जहां पर ब्राह्मणों की सेवा करे, गौ की रक्षा करे और संतों की सहायता करे, राक्षसों का नाश करे। ये राम इसीलिए आए हैं। लेकिन क्योंकि राजा दशरथ जी उनको राजा बनाना चाहते थे, कैकेयी ये नहीं चाहती है, तो कैकेयी 2 वचनों को मांगती है कि एक, राम 14 वर्ष के लिए वन को जाए। 14 वर्ष क्यों? इसके पीछे बहुत सारा भेद है, लेकिन एक भेद यह है कि अगर राम 1-2 वर्ष के लिए वन को जाएंगे, लौट करके आएंगे, तो राजा दशरथ वो 1-2 वर्ष के लिए इंतजार कर सकते हैं कि राम वन को जाए, लौट करके आ जाए, फिर राजगद्दी पर बैठे। लेकिन अगर 14 वर्ष के लिए जाएं, तो एक तो राजा चाहिए अयोध्या के लिए जो राजपाट संभाले, और जब एक बार जो राजपाट संभालेगा फिर वही राजा रहेगा। तो इस कारण से कैकेयी 14 वर्ष के लिए वनवास राम को और दशरथ को, भरत को राज तिलक। चले आगे सुनते हैं। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। नहीं उठते चमका चकूदा, गीतम होई सत्य मूल सब सच सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। रावण मरना श्री राम के बिना, रावण मरना श्री राम के बिना। जलना हनुमान के बिना, श्री राम के बिना, हनुमान के बिना। सही कर राम शपथ करवाई, सुकृत कन्या व्यभिचार बुराई। बात बुराई उमत हसी बोली, उमत विहंग कुलाओ जन बोली। लक्ष्मण बचना, लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना। बूटी मिलना हनुमान के बिना, दुनिया चलना श्री राम के बिना। चलना हनुमान के बिना, चलना हनुमान के बिना। श्यावर रामचंद्र की जय। तो राजा दशरथ से 2 वरदान, एक राम वन को जाए, दूसरा भरत राजा बने। राम क्यों वन को जाए? ये राम जाना चाहते हैं। मैंने कहा कई बार कहा कि ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए, यहां तक कि रावण के लिए भी राम को वन जाना पड़ेगा। लेकिन राम वन को जाए, ये दशरथ से क्या लेना देना है? यहां पर बहुत गुड़ शिक्षा है कि राम वन को जाएंगे तो दशरथ से क्या लेना देना है। एक छोटी सी कथा है जो हम पीछे जाते हैं उसको सुनने के लिए। एक बार राम के पिताजी राजा दशरथ जी वन को गए आखेट खेलने के लिए अथवा शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। उस समय यदि राजा लोग हंटिंग करने के लिए जाते थे, शिकार करने के लिए जाते थे, तो उनका पेशा था, उनकी हॉबी थी।
ना कि वो मांस खाने के लिए जाते थे। उनका हॉबी था, वे जाते थे, मृग को मारते थे और उसका चमड़ा इत्यादि को ला करके इस्तेमाल करते थे, वस्त्र बनाते थे और उसी जानवर को मारते थे जो जानवर किसी और का खेत खलियान का उपद्रव करते थे, खेत खलियान को नाश करते थे। तो उस समय की एक छोटी सी कहानी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। श्रवण भक्त की गाथा क्या है, ये संतों की वाणी। माता पिता के चरणों में सावर की जिंदगानी। श्रवण भक्त की गाथा क्या है, ये संतों की वाणी। माता पिता के चरणों में सावर की जिंदगानी। एक समय की बात है, श्रवण भक्त कथा आ रही है। राम जी के आने से पहले श्रवण भक्त की कथा आती है। राजा दशरथ जी वन को जाते हैं आखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए, और खेलते खेलते उसको कोई शिकार नहीं मिलता है, थक जाते हैं। थकान दूर करने के लिए एक नदी की ओर जाते हैं। आगे क्या होता है? श्रवण भक्त की गाथा क्या है, संतों की वाणी। पिता के चरणों में सावर की जिंदगानी। श्रवण भक्त की गाथा क्या है, संतों की वाणी। माता पिता के चरणों में सावर की जिंदगानी। श्रवण है कौन? श्रवण वो है जो आज तक हम लोग बन नहीं पाए। माता पिता की चरणों में न्यौछावर थी जिंदगानी। एक माता और पिता थे जिसके पास कोई संतान नहीं था। पुत्र की इच्छा के लिए बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत मंदिर मंदिर जाते थे, इधर उधर भटकते थे, साधु संतों के पास जाते थे। आजकल यदि हमारे पास बच्चे नहीं है तो हम लोग ओझा के पीछे भागते हैं। ओझा धरती के सबसे बड़ा बोझा। लेकिन ये लोग मंदिर मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, हवन इत्यादि को करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते, बहुत ऐसे शुभ और पुण्य कर्म करते ताकि इनके घर में बच्चा हो जाए। लेकिन इनके नसीब में बच्चा था ही नहीं। बहुत कोशिश किया लेकिन बालक। तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ा तपस्या किया। बहुत बड़ा तपस्या किया। तपस्या करके क्या होता है कथा में सुनेंगे। श्रवण भक्त की गाथा क्या है, संतों की वाणी। पिता के चरणों में सावर की जिंदगानी। श्रवण भक्त की गाथा क्या है, संतों की वाणी। माता पिता के चरणों में सावर की जिंदगानी। पुत्रहीन तारिक चतुर गुरु वशिष्ठ ने बुलाए। संतों की सेवा में अपनी आस बिकाते हुए। सेवा का भंडार मिला खुशियों से मनवा ढोले। आगे होकर बेटा पाया शरण भक्त ज्ञानी। गुरु की आज्ञा से इन्होंने एक यज्ञ किया। परमात्मा प्रसन्न हुए, इनके सामने उपस्थित हुए और कहा कि मांगो क्या चाहते हो। तो श्रवण के पिताजी ने कहा कि हमको पुत्र चाहिए। हमारे जीवन में हमारे पास पुत्र की अभिलाषा है कि पुत्र, हमारे एक भी संतान हमारे पास है नहीं और हम संतान की कामना कर रहे हैं।
कृपा करे, अगर कुछ देना चाहे तो हमको एक संतान का सुख दे, एक पुत्र का सुख दे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे जीवन में संतान का सुख है ही नहीं, लेकिन यदि तुमने हमारी तपस्या किया, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मैं तुमको पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन एक कंडीशन है कि तुम्हारे पुत्र होंगे तब तुम उनको दर्शन नहीं करना। यदि तुम उनका दर्शन करोगे तो तुम्हारा नेत्रहीन हो जाएगा, तुम अंधे हो जाओगे। तो श्रवण के माँ और पिता ने सोचा कि चलो ठीक है, पुत्र तो होगा, यदि हम उनको ना देखें लेकिन उसको पुत्र का सुख तो मिलेगा, उसको हम लोग उसके के साथ खेल तो सकेंगे, आंखों में पर्दा बांध करके भी पुत्र का सेवा करेंगे, लेकिन पुत्र का सुख तो मिलेगा। तो बोला चलो ठीक है, हम उसका दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन एक पुत्र का सुख हमको दीजिए। एक माँ और एक पिता क्या क्या परिश्रम करके एक संतान को अपने जीवन में लाते हैं, अपना जीवन गंवा देते अपने संतानों के लिए। तो यहाँ पर भगवान कहता है कि चलो तुमको पुत्र दूंगा, लेकिन उसका दर्शन मत करना। समय आकर के उनके एक बहुत सुंदर सा पुत्र होता है, जिसका नाम श्रवण कुमार का नाम रखा जाता है। श्रवण कुमार नामक एक उनका पुत्र हुआ। जैसे ही पुत्र हुआ, माँ और पिता ने अपने आंखों से उसको देखा नहीं। कुछ समय बीता जा रहा है, ये लोग अपने संतान को देखना चाहते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे तो इनका आंख से अंधे हो जाएंगे। अंधहीन थे माता पिता और पत्नी की तकरार, सब कुछ सहता विनती करता प्रभु के श्रवण कुमार। माता पिता को आगे दे दो, सुनली मोरी सुन ले मेरी पुकार, प्रभु जी सुन ले मेरी पुकार। मेरी पुकार प्रभु जी सुन ले मेरी पुकार। पिता के चरणों में भक्ति दाता है, है संतों की दानी। माता पिता के चरणों में तब जब कुछ समय बीत रहा है, पुत्र का दर्शन नहीं किया, तो इनके माता और पिता सोच रहे हैं कि धिक्कार है ऐसे जीवन का कि पुत्र हुआ उसको देख नहीं सकते। वो आंख ही क्या जो पुत्र का दर्शन नहीं करे, उसको बचा करके करेंगे क्या? तो इन्होंने सोचा, अब ममता इनका बढ़ रहा है, पुत्र के प्रति इनका प्रेम बढ़ रहा है, अपार प्रेम बढ़ रहा है। तो इन लोगों ने, माँ और पिता ने सोचा कि आंख चल दे तो चल दे, तरीके ऐसे आंख जो पुत्र का दर्शन ना करे। तो ममता में आकर के इन्होंने अपना पुत्र का दर्शन किया, और जैसे ही अपना पुत्र का दर्शन किया, ये लोग नेत्रहीन हो गए, आंख से अंधे हो गए। अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा बलिदान कौन माँ बाप करता है? करते हैं, माँ बाप बलिदान करते हैं। रोज पिताजी जाता है नौकरी से, आजकल तो माँ भी उसी प्रकार का नौकरी करके पैसा इत्यादि ला करके माँ और बाप मिल करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने बेटों की देख रेख करते हैं, उनको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, अपना जीवन उनके पीछे बिता देते हैं। लेकिन परिणाम यह होता है कि पुत्र लोग क्या करते हैं, बेटे लोग क्या करते हैं। तो इनके माता पिता ने जैसे ही श्रवण कुमार का दर्शन किया, ये इन दोनों के आंख अंधे हो गए, और अंधे आंखों से फिर इन्होंने अपने पुत्र का सेवा किया, उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनको अच्छी सी तालीम दी, अच्छी सी शिक्षा दिया, और एक धार्मिक सज्जन बनाया श्रवण कुमार को। पूजा पाठ में लेकर के जाते, इधर उधर लेकर के जाते। उनका विवाह भी अंधे माता पिता ने कराया, और जब उनका विवाह हुआ तो घर में अब बेफालिन आती है, प्रोटोगनिस अब आती है, घर में अब मुसीबत अब आ रहे हैं। जैसे ही घर में पतों का प्रवेश हुआ, झगड़ा शुरू हो गया। श्रवण कुमार जब बड़े हो गए, विवाह हो गया, तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की सेवा करने लगा। अब जब घर में पत्नी आई तो सेवा बंटने लगा।
जो कुछ भी कमा करके लाता अपने पत्नी के लिए लगाता पैसा और फिर अपने माता पिता को बराबर देखता। ये बात पत्नी को अच्छा नहीं लगा। श्रवण कुमार ज्यादा समय अपने अंधे माता पिता की सेवा में लगाता था। अपना जीवन अब बेटा उन दोनों के पीछे लगा दिया। क्यों? क्योंकि माता पिता ने भी अपना जीवन अपने पुत्र के लिए लगाया था। तो ये बात पत्नी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन दुर्गा मैया प्रकट हो गई और बोली, अब बस, अब की तो तुम्हारा मैया बप्पा ही घर में रही कि तो हम रहेगा। ये बात श्रवण कुमार की पत्नी ने श्रवण कुमार से कहा। तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता ने अपना पूरा जीवन मेरे लिए गवाया, मुझको संसार में आने के लिए कितना मेहनत किया, कितना पूजा पाठ किया, कितना नेम नियम संयम से अपना जीवन को बिताया ताकि मैं इनका पुत्र हूं। और फिर मुझको अंधे आंखों से मुझको पाल पोस करके बड़ा किया, मुझको मेरा विवाह कराया, और तुम कहती हो कि तो वो रहे कि तो तुम रहो। तुम 2 दिन के लिए इस घर में आई हो, मैं अपने माता पिता को चुनता हूं। और अपने पत्नी का त्याग किया। श्रवण कुमार ने अपने पत्नी का त्याग किया। तो फिर कुछ समय बीता। एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता को एक इच्छा प्रकट हुई दिल में, अपने हृदय में, कि हम लोग तीर्थ को जाएं। तो श्रवण कुमार ने पूछा कि आप तीर्थ को जाना चाहते हो? माताजी और पिताजी ने कहा कि हाँ, हमको इच्छा है कि हम लोग तीर्थ करें, धाम धाम जाकर के धाम यात्रा करें। तो श्रवण कुमार ने कहा, ठीक है, मैं आपका पुत्र हूं, ये आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। हर एक संतान का कर्तव्य है, यदि माता पिता कुछ अच्छा चीज को चाहे तो संतान को चाहिए कि उसको पूर्ण करे। तो श्रवण कुमार एक डंडा लेते हैं, उसमें 2 रस्सी बांधते हैं आगे और पीछे, और 2 बड़ा बड़ा सा कटोरी बनाते हैं, उसमें डालते हैं, और एक कटोरी में अपने माँ को, एक कटोरी में अपने पिता को उसमें डाल करके और तीर्थ धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं। तीर्थ धाम के यात्रा के लिए निकलते हैं और चलते चलते माता और पिता को प्यास लगी और ये लोग एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। उसी नदी के किनारे राजा दशरथ जी आज पहुंचे हैं। और श्रवण कुमार के माता पिता को जब प्यास लगी तो उनको एक ऊंचे से स्थान पर रख करके और एक लोटा लेकर के नदी में गए जल लाने के लिए, अपने माता पिता का प्यास को पूरा करने के लिए। और राजा दशरथ जी नदी के ओर जा रहे हैं। बहुत बड़ा सा जंगल है, कोई दिखाई नहीं देता कि नदी के पास कौन कौन है, लेकिन राजा दशरथ जी जा रहे हैं और श्रवण कुमार पहले पहुंच गए और लोटा डाला जल में। एक लोटा आप जल में डालोगे तो अचानक से जब जल उसमें जाएगा, वो वैक्यूम जो होगा लोटा के अंदर, वो अचानक से जब भरेगा तो एक आवाज सा निकलेगा, और जो ही जल में डालने से वो आवाज निकला, राजा दशरथ सोचे कि एक शिकार है जो जल पी रहा है। और राजा दशरथ जी एक लक्ष्य बेदी बाण को चलाते हैं। कोई लोग कहते हैं कि शब्द बेदी, कोई लोग कहते हैं कि लक्ष्य बेदी। शब्द बेदी का मतलब है आवाज सुन करके, लक्ष्य बेदी का मतलब है आवाज सुन करके और सही दिशा में तीर को एम करना। जैसे आजकल के मिसाइल्स जो होते हैं, वो लोग कर दो, वो सही निशाने पर जाएगा। तो राजा दशरथ जी लक्ष्य बेदी बाण चलाते हैं। उधर श्रवण कुमार को ये तीर जाकर के लगता है, वो मूर्छित हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। तब राजा दशरथ जी उनके पास जाते हैं तो देखते हैं वहां पर एक नर लेटा हुआ है, एक बालक श्रवण कुमार वहां पर लेटा हुआ। तो उनके पास जाते हैं, वहां पर बातचीत होती है और श्रवण कुमार कहते हैं कि मैं यहाँ पर जल भरने के लिए आया था क्योंकि मेरे माता और पिता को प्यास लगा है। हे राजन, तुमने हमको बाण मार दिया है, अब मेरे माँ और पिता को जल कौन पिलाएगा? तो श्रवण कुमार कहते हैं राजा दशरथ से, ये काम अब तुमको करना है। तुम जा करके मेरे माँ और पिता का पहले तो उनको जल पिलाना, पहले नीर पिलाना फिर पुनि पुनि धीर धरा। पहले नीर पिलाना अथवा
पहले उनको जल पिलाना, फिर पुनी पुनी धीर धराना, यानी कि फिर आस्ते से धीरज देना और बताना कि कौन ची हुई गई यहाँ पर कि उनके पुत्र को राजा ने बांध मारा है। राजा दशरथ जी गए, जल पिलाएं, और माता पिता ने जान गया कि ये हमारा पुत्र नहीं, ये कोई और है, क्योंकि हमारा पुत्र कभी भी हमको जल पिलाता है तो पहले हमसे बातचीत करता है, फिर जल पिलाता है। तो माता और पिता ने जल नहीं पिया क्योंकि जान गए कि कुछ गड़बड़ है। और फिर राजा दशरथ जी उनको बताते हैं कि क्या कांड हुआ है। राजा दशरथ के हाथों से श्रवण कुमार का मृत्यु हो गया है। तो वहां पर माता और पिता राजा दशरथ को एक श्राप देते हैं कि जैसे तूने मेरे पुत्र को मारा है और हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण को त्यागेंगे, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर अपना प्राण को त्यागोगे। ये श्राप राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता और पिता देते हैं। राजा दशरथ जी डर जाते हैं, पहले भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथों से इतना बड़ा पाप हुआ है, लेकिन फिर उस श्राप को अंगीकार करते हैं, उस श्राप को धारण करते हैं, उस श्राप को अच्छी तरह से लेते हैं। कारण यह है कि उस श्राप को लेते हैं क्योंकि जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा था, उस समय राजा दशरथ के पास एक भी संतान नहीं था। तो राजा दशरथ ने सोचा, यदि मैं अपने पुत्र के तड़प में मरूं तो मेरे पुत्र तो होंगे, इस श्राप के कारण मेरे पुत्र तो होंगे। तो राजा दशरथ जी उस पाप को, उस श्राप को स्वीकार करते, अंगीकार करते हैं। लेकिन इस कथा में सबसे बड़ा ज्ञान ये है प्रिय श्रोताओं कि पुत्र बनो एक ऐसा कि राम को धरती पर आना मजबूर हो जाए। ये मामूली बात नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करो, आपके घर पर अवश्य राम आएंगे। माता और पिता की खूब भरपूर सेवा करो, आपके घर पर अवश्य श्याम आएंगे। ये मान करके धरना। यदि दुख है तो सुख आएगा, राम के रूप में द्वार पर सुख अवश्य आएगा। केवल अपने माँ और पिता का भरपूर सेवा करो। माँ और पिता चाहे जैसा भी हो, यदि वो दूषित भी है, उनमें पाप भी है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इस प्रकार सेवा किया कि उस सेवा के कारण राम को अयोध्या में आना पड़ा। और राम कल रात्रि में अयोध्या में आएंगे। बनवाई रे
बचन भयंकर बाज सियावर रामचंद्र की जय 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 उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे की चंद्र की जय रामायण महारानी की जय गोसाई तुलसीदास की धर्म की जय जय बोलो रे भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। जय हो संगीत। ठीक है भैया, आरती की थाली हाथ में रख के जला लो। श्याम रामचंद्र हरि भोग भव
ठीक है बंधुगण, आरती के बाद में बस थोड़ी क्षण में हम लोग कथा को विराम करेंगे। चलते जब तक कि आप लोग आरती लेते रहेंगे और अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते और छोटी सी हरिनाम इधर देना भैया,
छोटी सी हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में और कथा को विराम देंगे। जजमान आप लोग बैठ जाओ। सदा रहो अले मस्त राम के धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अले मस्त राम के धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अले मस्त राम के धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो धुन में होगा मत वाला। मस्त हुए सबकी को देखो झूठे मस्त हुए सबकी को देखो झूठे बैठ लाला। मस्त हुए मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यदि पूजते मया देवं परिपूर्णतदया सुमे पावन न जनामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षमवस्तु परमेश्वरम्। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो पालनहारे
तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं। प्रभु के बिना हमारा कोई नहीं। राम कहे सुख दे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद के आओ भोग लगाओ। श्याम रामचंद्र की जय। राधे पिए कृष्ण चंद्र की जय। उपस्थित देवियों सज्जनों, कथा के अंतिम चरण पर हम सभी कोई पहुंच चुके हैं और नवमी के लगभग में अंतिम दिन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज जबकि श्रीमान और श्रीमती धर्मेंद्र जी, उनके पुत्र, उनके परिवार के घर पर हम लोग आज उपस्थित हुए, तो पहले तो गृह मालिक इनके परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इनके कृपा द्वारा हमको यह मौका मिला कि हम सभी को इस रामचरितमानस की कथा को श्रवण करें। इसके साथ साथ आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, अपने समय को निकाल करके आए हैं। इसके लिए परमात्मा आप सभी पर कल्याण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। हर रात्रि की तरह हमारा आज एक व्यक्ता है, हम लोग एक ना एक व्यक्ता को रखते हैं कि जो हम और आपको संबोधित करें। ऐसे में हमारे मंडली के एक बहुत ही मेहनती सज्जन जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। देखो, एक जब नाटक होता है तो जो केतन के सामने जो आकर के नाटक प्रस्तुत करते हैं, पूरे देखने वाले लोग जानते हैं कि बस यही लोग हैं जो नाटक के मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो पर्दे के सामने जितना लोग होते हैं, उससे ज्यादा पर्दे के पीछे लोग काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे काम करने वाला व्यक्ति हमारे मंडली के ट्रेजरर हमारे भाई धर्मेंद्र जी यहाँ पर हैं। उनसे आग्रह करते हैं कुछ चंद शब्दों से हमारा आपको संबोधित करें, फिर उसके बाद प्रसाद वितरण की तैयारी को करेंगे। हेलो हेलो भाई जी, प्रणाम सबको। जय श्री पहला बात तो ये है, जो रामनवमी का जो पर्व है, हम लोग बहुत छोटे से हम लोग ये जो कार्य जी जो है, हम लोग गुलीले का लंबा सा के स्थान पहले तो होता था। उनके बगल में रामला मंदिर था, मेरे घर के पास में ही था, तो हम लोग उसमें बहुत रुचि रखते थे। मेरे पिताजी, मेरे आजा जी, वो जो मंदिर बना है इससे आज बना। आज स्कूल के बाद में आज हम लोग कितने लोग पढ़ के निकले, कितने बहुत विद्वान होंगे और ऐसे हम लोग के जो धर्म के कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले पर तो हम ये धन्यवाद दे रहे हैं भैया जी, जो हम लोग के सनातन, हम लोग जो सनातन जो हम लोग के धर्म में जो जन्म हुआ सनातन, पहला तो ये बात है। ऐसा जो जन्म है, ऐसे लोगों को जल्दी नहीं मिलती जो हम लोग इस जन्म में हम लोग प्रवेश किए हैं। हम लोग जो कर्म के मुताबिक ये जो जन्म होती है ना सनातन, और धर्म जो हम लोग के बहुत आनंद है। जितनी पूजा करोगे भैया आप उतनी पाओगे। पहला तो ये है कि माता पिता की से भैया जी ने बताया, माता पिता का सेवा तुम्हें बहुत ऊंचा तलक लेके जाएगा। और पहला तो ये है कि जिनका आशीर्वाद है, जो हमारे जो उनका आशीर्वाद, इतना मेहनत उनकी जो छोटे से बढ़ के पढ़ाई लिखाई तलक हम लोग लिखाए यहाँ तलक मेहनत की है ना, तो उनके जो हम लोग पूर्वज लोग जो नहीं हैं यहाँ, आगे पितृ लोग जो है कहीं पर भी हो भैया, आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बनी रहे। ऐसे हम लोग ऐसे प्रचेष्टा करते रहे और धन्यवाद हम दे रहे हैं और ऊपर वाला कृपा है। ऐसे आज हम लोग बैठ के हम लोग भैया रामकृष्ण रामायण मंडली के सार्थक और भैया प्रधान और हम लोग मंडली के सदस्य, आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद हम सभी को दे रहे जो आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं भैया। और प्रणाम सबको। समय जो है बहुत मकबूल है सभी के लिए। आज आए, समय निकाल कर आए, बैठे और खाना पानी इत्यादि सभी के लिए तैयार है। भोजन पानी जो चीज़ जितनी बजे ले बेटे चाहे हम जानते हैं। तो रामनवमी का पर्व जो हम लोग का कुछ रिलेशन बना है, तो आज मौका दे रहे हैं थोड़ी सी प्रधान सननी। तो हम आज हम लोग
तरह बैठ लेंगे, तो इसमें कोई बात नहीं। अब भोजन पानी सभी के लिए तैयार है, अब खाए भी लेके भी जाए, ऐसे नहीं है ना। और धन्यवाद भैया कृष बेटा, और बहुत धन्यवाद तुम्हारा कीर्तन और भजन सभी टाइम सुन रहे हैं। कीर्तन आज भी 2-4 भज कीर्तन हो जाए तो और अच्छी बात है। कि धन्यवाद हम दे रहे प्रधान भैया प्रचारक जी, आप सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम भैया, धन्यवाद हम। धन्यवाद भाई धर्मेंद्र जी आपके सुंदर वक्तव्य के लिए, और बड़ी सुंदर सुंदर बात आपने कहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस बातों को अपने जीवन में उतारे तो हमारा और आपका जीवन अवश्य सुधर सकता है। कैनी विजिस के माध्यम से जितने लोग जुड़े थे उनको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। कल एक रात्रि और बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुने, श्रवण करें। और जितने संत समाज आज हमारे यहाँ पर आए हुए थे तो आपको भी धन्यवाद दें, और आप सभी को बतला दें कि आज की कथा और हर रात्रि की कथा श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के YouTube चैनल पर ये कथा डाल दी जाती है। दूसरे दिन आप उस कथा का आनंद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, उससे ज्ञान ले सकते हैं, और यदि उसमें कुछ सुधारने की बात हो तो हमारी मंडली तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। कल एक रात्रि और बची हुई है, सभी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं मंडली की ओर से, प्रधान की ओर से, आप आए 164 शिलिंगफोर्ड बुलेवार्ड पर। हम जानते हैं कि कई लोग यहाँ पर होंगे जिसको एड्रेस लिखित में नहीं मालूम है, तो धर्मेंद्र भैया से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बतलाएंगे। सभी कोई कल रात्रि में मिल करके बड़े धूमधाम से हम जन्म को मनाएंगे। जन्म के बाद एक छोटी सी हवन यज्ञ रहेगी। यदि कुछ लोग आ रहे हैं अपने घर से कुछ चावल के दाने या कुछ आम के लकड़ी लेकर के आए, ताकि हम उसको हवन यज्ञ में इस्तेमाल करें, और जो पुण्य मिलेगा वो सभी तक वो पुण्य वो फल की प्राप्ति होगी। इतना पर एक बार फिर से हमारी मुलाकात कल होती है। तब तक के लिए मंच की ओर से सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग भी खड़ा रह के साइड से खड़ा रह के राम जोड़ी कर लो। सबके राम राम। राम सिया राम।